भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन से वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें घर में लगाने से न केवल दरिद्रता और संकट दूर होते हैं, बल्कि अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े धनवान और संपन्न लोग भी अपने घरों में इन्हीं पवित्र वृक्षों का रोपण करते हैं। तो क्यों ना आप भी इन्हें अपने घर में लगाकर अपने जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह लाएं। भक्तों, एक समय की बात है। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, कृपया यह बताइए कि मनुष्य को कौन कौन से वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए ताकि उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय, शत्रु और भूत पिशाच जैसे संकट दूर रहे, और कौन से पौधे ऐसे हैं जो परिवार को समृद्धि और कल्याण का वरदान देते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय रुक्मिणी, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का योगदान अनमोल है। वे केवल पर्यावरण को शुद्ध ही नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वृक्षों की छांव में नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है और घर के चारों ओर एक दिव्य आभा का निर्माण होता है। यह आभा न केवल घर की रक्षा करती है, बल्कि समस्त वास्तु दोषों का भी नाश कर देती है। हे देवी, घर के आंगन और उसके आसपास लगे शुभ वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं और वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। किंतु यदि अशुभ वृक्ष घर के समीप लगाए जाएं, तो वे दरिद्रता, कष्ट और क्लेश को आकर्षित करते हैं। इसलिए उचित समय पर उचित वृक्षों का रोपण अत्यंत आवश्यक है। हे रुक्मिणी, मैं तुम्हें इस विषय में अधिक गहराई से समझाने के लिए एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा न केवल तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से इसका स्मरण करेगा, उसके जीवन से समस्त पाप और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। देवी रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को अत्यंत श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगी। कृपया मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में गोपाल नामक एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ निवास करता था। गोपाल भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन नित्य नियम से श्रीहरि की पूजा अर्चना करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी एक आदर्श गृहिणी थी। घर में धन धान्य, वस्त्र, आभूषण और सभी सुख सुविधाएं विद्यमान थीं। भगवान की कृपा से दोनों का जीवन आनंद और शांति से परिपूर्ण था। एक दिन सुमित्रा ने सोचा कि क्यों न आंगन में कुछ वृक्ष लगाए जाएं, जिससे घर की शोभा बढ़े और वातावरण भी शुद्ध रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन से वृक्ष शुभ हैं और कौन से अशुभ। उसने केवल अपनी रुचि और सौंदर्य के आधार पर पौधों का चयन किया और उनका रोपण कर दिया। उसने नित्य उन पौधों को जल अर्पित किया और उनकी सेवा में लगी रही। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में गोपाल के जीवन में परेशानियां आने लगीं। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जहां पहले घर में हंसी और प्रसन्नता गूंजती थी, वहां अब कलह और अशांति का वास हो गया। पति पत्नी में बार बार झगड़े होने लगे। गोपाल का व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया और उनके पास जीविका चलाने के लिए भी धन शेष नहीं रहा। दोनों को कई बार भूखे ही सोना पड़ा। संकटों से घिरा गोपाल गांव गांव काम की तलाश में भटकने लगा, किंतु उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। निराश और थका हुआ वह घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, हे भद्रे, मैंने हर संभव प्रयास किया, किंतु कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा। सुमित्रा दुख और क्रोध से भरकर बोली, अब हम क्या करेंगे? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। क्या हम भूखे ही मर जाएंगे? गोपाल ने अंतिम उपाय के रूप में सुमित्रा के सारे आभूषण बेच डाले और जो धन मिला उसी से कुछ दिन का गुजारा किया। किंतु जब वह धन भी समाप्त हो गया, तो उनके जीवन में घोर दरिद्रता और संकट छा गए। वैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्त की इस दयनीय अवस्था को देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने व्यथित होकर कहा,
हे प्रभु, क्या आप अपने परम भक्त गोपाल की सहायता नहीं करेंगे? वह तो प्रतिदिन आपकी आराधना करता था और अब इस प्रकार दरिद्रता में डूब गया है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मैं अवश्य ही अपने भक्त की सहायता करूंगा, किंतु पहले उसकी परीक्षा लूंगा। मुझे यह देखना है कि विपत्ति के समय भी वह मेरी भक्ति में अडिग रहता है या नहीं। यह कहकर भगवान विष्णु ने साधु का वेश धारण किया और पृथ्वीलोक पर आए। वे गोपाल के घर के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा की याचना करने लगे। द्वार पर साधु को देखकर गोपाल ने नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, इस दरिद्र के घर पधारकर आपने मेरा सौभाग्य बढ़ाया है। कृपया भीतर आइए। साधु रूप में भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। कई दिनों से भूखा हूं और विश्राम के लिए स्थान खोज रहा हूं। यदि तुम्हारे लिए कष्ट न हो तो मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दो, और कुछ भोजन भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। गोपाल ने करुण स्वर में कहा, हे महात्मा, मेरे पास धन और अन्न तो नहीं है, किंतु मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे लिए यह गर्व की बात होगी कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। वह साधु को आदरपूर्वक घर के भीतर ले गया और उनके विश्राम का प्रबंध किया। गोपाल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। फिर भी उसने ठान लिया कि किसी भी प्रकार से वह साधु महाराज की सेवा अवश्य करेगा। तब गोपाल अपनी पत्नी से करुण स्वर में कहता है, हे प्रिय, हमारे घर पधारे हुए जो साधु महात्मा हैं, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। उनके मुखमंडल पर अपार तेज और शांति है। मुझे विश्वास है कि वे बड़े पुण्यात्मा हैं। हमें किसी भी प्रकार से उनके भोजन का प्रबंध करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा धन मांगने का प्रयास करता हूं। यह कहकर गोपाल गांव के एक सेठ के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है, हे सेठ जी, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मैं आपके इस उपकार को जल्दी ही चुका दूंगा। सेठ गोपाल को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखता है और कठोर स्वर में कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। तुम मेरा धन कैसे लौटाओगे? पहले अपने घर संभाल लो, फिर दूसरों से कर्ज लेने की बात सोचना। गोपाल ने दीनता भरे स्वर में उत्तर दिया, हे सेठ जी, कृपया मेरी स्थिति को समझिए। मैं वचन देता हूं कि जैसे ही संभव होगा आपका सारा धन लौटा दूंगा, और यदि मैं धन चुकाने में असमर्थ रहा तो आप मेरा घर अपने पास ले लीजिए। सेठ के हृदय में थोड़ी दया जागी। उसने कठोर होते हुए भी कहा, ठीक है गोपाल, मैं तुम्हें यह धन दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, यदि समय पर तुमने धन वापस नहीं किया तो यह घर तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा हो जाएगा। गोपाल ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर कहा, हे सेठ जी, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके धन का एक एक पैसा लौटा दूंगा। यदि न लौटा पाया तो यह घर आपका ही होगा। सेठ से धन प्राप्त करने के बाद गोपाल बाजार जाता है और वहां से दूध, चावल, सब्जियां, आटा और शक्कर आदि लेकर अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अब तुम शीघ्रता से इन साधु महात्माओं के लिए भोजन तैयार करो। हमारे जीवन में चाहे कितनी ही दरिद्रता क्यों ना आ गई हो, पर अतिथि देवो भव का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। सुमित्रा अपने पति की बात मानकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से भोजन तैयार करती है और फिर साधु महात्मा को आदरपूर्वक परोस देती है। गोपाल और सुमित्रा के इस भाव से वे साधु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और अतिथि सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना हो निःसंकोच कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। यह सुनकर गोपाल हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मेरे जीवन में इस प्रकार की दरिद्रता और कष्ट आए। मैंने तो सदा भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर भी हमारे घर में दरिद्रता क्यों आ गई? कृपया मुझे इसका कारण बताएं और इस दरिद्रता को दूर करने का उपाय भी बताइए। साधु रूपी भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गोपाल, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था
तभी मैंने जान लिया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट का कारण क्या है। तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं, वे ही तुम्हारी दरिद्रता का मुख्य कारण हैं। यह अशुभ वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और सुख समृद्धि का नाश करते हैं। अतः तुम इन्हें तुरंत हटाओ और उनके स्थान पर शुभ वृक्षों का रोपण करो। तभी तुम्हारे जीवन में पुनः शांति और लक्ष्मी का आगमन होगा। यह सुनकर गोपाल ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि भवन के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। साधु महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे गोपाल, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं और सुख संपत्ति का आगमन होता है। ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहले किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाओ। पीपल का वृक्ष लगाने से जो पुण्य फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ करने के समान है। जब पीपल के पत्ते जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान बनकर पितरों को तृप्त करते हैं। सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके पीपल का स्पर्श करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। हे गोपाल, जान लो कि पीपल की जड़ में स्वयं श्री विष्णु का वास है, तने में भगवान शिव का वास है और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने का पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। साधु रूपी भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गोपाल, इस संसार में पीपल के समान कोई अन्य वृक्ष नहीं है। पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि साक्षात श्रीहरि का ही स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष को प्रणाम करता है तो वह अनजाने ही श्री विष्णु के चरणों में अपना शीश नवाता है। किंतु जो अज्ञानी लोग पीपल को चोट पहुंचाते हैं या उसकी टहनी तोड़ते हैं, वे महापाप के भागी बनते हैं। ऐसा पापी मनुष्य मरने के पश्चात घोर नरक में वास करता है, और यदि कोई पीपल को जड़ से काट देता है तो उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। पीपल की रक्षा करना और उसकी सेवा करना मनुष्य का परम धर्म है। अब हे गोपाल, सुनो, मैं तुम्हें दूसरे पवित्र वृक्ष के बारे में बताता हूं। यह है आंवला। आंवले का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र माना गया है। आंवला केवल एक फल नहीं, बल्कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय अमृत है। आंवले का वृक्ष लगाने वाला पुरुष या स्त्री जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका सेवन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला खाने से दीर्घायु प्राप्त होती है, उसका रस पीने से रोग समाप्त होते हैं और आंवले का जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता का विनाश होता है तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हे गोपाल, जिस घर में आंवले का वृक्ष सदा विद्यमान रहता है, उस घर के चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। वहां कभी भूत, प्रेत, राक्षस और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। एकादशी के दिन यदि कोई आंवले के वृक्ष की पूजा करता है तो उसे संसार के सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और जान लो, जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। अब हे गोपाल, सुनो तीसरे शुभ वृक्ष का नाम। यह है अशोक का वृक्ष। अशोक का अर्थ ही है शोक का नाश करने वाला। इस वृक्ष में अप्सराओं का वास होता है। जो भी इसे अपने घर के समीप लगाता है उसके जीवन से शोक और निराशा दूर हो जाती है। इस वृक्ष के कारण घर में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बना रहता है। हे गोपाल, स्मरण करो, जब माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था और उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था, उस समय अशोक के वृक्षों ने अपनी छांव और शीतलता से माता सीता की सेवा की थी। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने अशोक वृक्ष को वरदान दिया था कि जिस स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां उनका सदा वास रहेगा। इस कारण अशोक का वृक्ष लगाने से घर में स्त्रियों का सौभाग्य और परिवार का कल्याण होता है। हे गोपाल, चौथा पवित्र वृक्ष है पाकड़। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पाकड़ का वृक्ष लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एक महायज्ञ के समान होता है।
कलयुग में जहां यज्ञ करना कठिन हो गया है, वहां केवल पाकड़ का वृक्ष लगाने मात्र से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह वृक्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ाता है। अब सुनो 5वें शुभ वृक्ष के विषय में। यह है नियम का वृक्ष। नियम का वृक्ष आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इसके पत्ते मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। नियम के वृक्ष के पास मां लक्ष्मी का निवास होता है। जो मनुष्य अपने घर के समीप नीम का वृक्ष लगाता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है और उस घर में धन संपत्ति का सदैव वास रहता है। साथ ही सूर्य देव भी इस वृक्ष से प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। हे गोपाल, 6वां वृक्ष है जामुन। यदि कोई व्यक्ति कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, वहां ऐसी पुत्री जन्म लेती है जो कुल का गौरव बढ़ाती है और अपने परिवार को उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। जामुन का वृक्ष परिवार में संतुलन और सौभाग्य का प्रतीक है। 7वां है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है और गुलाब का पौधा देवी पार्वती को प्रिय है। यदि किसी घर के पास बेल के वृक्ष के समीप गुलाब का पौधा लगाया जाए तो वहां शिव पार्वती का आशीर्वाद सदा बना रहता है। उस घर में न तो दरिद्रता आती है, न ही कोई स्त्री विधवा होती है और न ही परिवार को अकाल मृत्यु का भय रहता है। हे गोपाल, 8वां पवित्र वृक्ष है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से घर का पुरुष भाग्यशाली और गुणवान संतान का पिता बनता है। नारियल का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि यह प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान का अभिन्न अंग है। इसका उपयोग किसी भी शुभ कार्य में किया जाता है। नारियल का पेड़ घर के वातावरण को पवित्र करता है और देवी लक्ष्मी को आकृष्ट करता है। साधु रूपी भगवान विष्णु ने गोपाल की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, हे गोपाल, कुंद और मोघर के वृक्ष भी अत्यंत दिव्य हैं। इन वृक्षों में गंधर्वों का वास होता है। इनका रोपण अपने घर के समीप करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विशेषकर जो लोग कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्हें यह पौधे अवश्य लगाना चाहिए। इन पौधों के आसपास का वातावरण इतना पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है कि साधना, कला और सृजन शक्ति सहज ही जागृत होती है। यदि किसी मनुष्य को चोरों और लुटेरों का भय सता रहा है, तो उसे अपने घर के समीप कीकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोरों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। इसी कारण कीकर को रक्षक वृक्ष भी कहा गया है। हल्के और कोमल पत्तियों वाले वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। इनका रोपण करने से घर के भीतर दुख और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। हे गोपाल, यदि किसी घर की उत्तर दिशा में 5 कनक चंपा के पौधे लगाए जाएं, तो उस घर में धन का कभी अभाव नहीं रहता। कनक चंपा का स्वर्णिम पुष्प धन और ऐश्वर्य का प्रतीक है। घर के उत्तर भाग में इसका होना लक्ष्मी को आकर्षित करता है और केले का पेड़ तो अत्यंत पवित्र है। यह पेड़ साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। जिस घर में केले का पेड़ होता है, वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और वहां कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। केले के पत्तों का उपयोग भी पूजा में किया जाता है, जो इस पेड़ की दिव्यता को प्रमाणित करता है। हे गोपाल, हर्षश्रृंगार, जिसे पारिजात भी कहा जाता है, यह पौधा भी समुद्र मंथन की देन है। यह वही समय था जब देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई थीं, इसलिए पारिजात के पौधे का विशेष महत्व है। यह पौधा जिस घर में होता है, वहां लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है और उस घर के लोगों के जीवन में सदा खुशहाली रहती है। नारियल का पेड़ भी अत्यंत शुभ है। इस पेड़ का रोपण करने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है। घर के सदस्य समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जो पुरुष गुणवान और कुल को आगे बढ़ाने वाली संतान की कामना करता है, उसके लिए यह पेड़ विशेष रूप से फलदायी है। नारियल को हर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। हे गोपाल, यदि कोई पुरुष सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है, तो उसे अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए।
अनार का वृक्ष केवल स्वास्थ्यवर्धक फल ही नहीं देता, यह शुभता और सुंदरता का भी प्रतीक है। इसके लाल फूल और फल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह वृक्ष लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इसकी उपस्थिति से घर में धन, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द बना रहता है। अनार का फल शरीर को कांति प्रदान करता है और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। हे गोपाल, पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज का प्रतीक है। इसे धर्म का वृक्ष कहा जाता है। यह भगवान ब्रह्मा और अग्नि का स्वरूप है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति तपस्या और साधना करना चाहता है, उसे पलाश का वृक्ष लगाना चाहिए। इस वृक्ष की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। पलाश की अग्नि से वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले को अशोक का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष संतानों का रक्षक है और परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। यदि कोई व्यक्ति दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित है, तो उसे सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। सहजन का वृक्ष आरोग्य का प्रतीक है। यह बड़े बड़े रोगों का नाश करता है और व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके पश्चात साधु महात्मा का स्वर गंभीर हो गया। वे बोले, हे गोपाल, अब मैं तुम्हें उन वृक्षों के बारे में बताता हूं जिन्हें कभी भी घर के सामने या समीप नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले मरुस्थलीय पौधे और कांटेदार झाड़ियां। इनके कांटे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और अशांति को आमंत्रित करते हैं। जो घर कांटेदार पौधों से घिरा हो, वहां वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक कठिनाइयों, स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। हे गोपाल, मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष अपने घर के पास नहीं लगाना चाहिए। यह वृक्ष संतान का नाश करने वाला माना गया है। जिस घर के समीप ताड़ का वृक्ष होता है, वहां संतानें उन्नति नहीं कर पाती और परिवार में पीढ़ियों तक कष्ट बना रहता है। भेड़ा का वृक्ष भी अत्यंत अशुभ है। इस वृक्ष पर भूत प्रेत का वास होता है। जो मनुष्य इस वृक्ष को अपने घर में लगाता है, वह स्वयं मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसे पौधे घर में न लगाएं जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। ऐसे पौधे घर में वास्तु दोष को जन्म देते हैं। बबूल का वृक्ष भी घर के सामने अशुभ माना गया है। इसे लगाने से घर में विपत्ति आती है और सुख शांति का नाश होता है। इसी प्रकार बेर का वृक्ष भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है और घर के वातावरण को कलहपूर्ण बनाता है। साधु रूपी भगवान विष्णु का स्वर गंभीर और करुणा से भरा हुआ था। वे गोपाल की ओर देखते हुए बोले, हे गोपाल, ध्यान से सुनो। यदि घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष हो और उसकी छाया घर पर पड़ने लगे, तो यह शुभ नहीं माना जाता। यह छाया घर में दरिद्रता, रोग और संकटों का आह्वान करती है। अतः आम का वृक्ष अवश्य लगाओ, परंतु इतना दूर कि उसकी छाया कभी भी घर की दीवारों को न छुए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। पपीते का वृक्ष घर में दरिद्रता और धनहानि का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त यदि पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में हो, तो निर्धनता और व्याधियों का आगमन होता है। वट वृक्ष यदि घर की पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो वहां शोक का वातावरण बना रहता है, और यदि दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को जीवन में पीड़ा और कष्ट सहन करने पड़ते हैं। सुनो गोपाल, किसी भी मृत वृक्ष की छाया यदि घर पर पड़ती है तो वह मृत्यु का संकेत होती है। ऐसे वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा घर के सदस्यों पर संकट मंडराने लगते हैं। मरुस्थलीय पौधे जैसे कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं, परंतु इनके कांटे और शुष्क प्रकृति घर के भीतर शुभता को नष्ट कर देती है। ये पौधे मानसिक तनाव, कलह और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इन्हें घर के भीतर या आंगन में नहीं लगाना चाहिए। हे गोपाल, अब मैं तुम्हें उन वृक्षों के बारे में भी बता देता हूं जिन्हें हर मनुष्य को अपने घर से दूर रखना चाहिए। बबूल का वृक्ष ऐसा ही एक अशुभ वृक्ष है। इसके तीक्ष्ण कांटे पारिवारिक जीवन में कटुता,
आपसी झगड़े और कलह का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी गहरी जड़ें घर की दीवारों और नींव को भी हानि पहुंचा सकती हैं। यही कारण है मेहंदी का पौधा भी अशुभ माना गया है। भले ही आयुर्वेद में इसके औषधीय गुण बताए गए हों, लेकिन इसके बारे में मान्यता है कि यह घर में दुख, तनाव और मानसिक अशांति लाता है। रात के समय इसकी गंध और नमी खींचने की प्रवृत्ति स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। ऐसे पौधे जिनसे सफेद दूध निकलता हो, जैसे मदार और आंख, उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इन पौधों में अदृश्य शक्तियों का वास होता है। इनके दूध से त्वचा पर जलन और खुजली हो सकती है। तमाल का वृक्ष भी घर के आंगन के लिए उचित नहीं माना गया, यद्यपि यह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग होता है। ताड़ और खजूर के पेड़ अपने विशाल आकार और घने पत्तों के कारण घर की रोशनी को रोक देते हैं और वातावरण को बोझिल बना देते हैं। इनसे घर में नकारात्मकता का संचार होता है। नीम का पेड़ यद्यपि औषधीय गुणों से भरपूर है, फिर भी यदि इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाए तो यह अशुभ परिणाम दे सकता है। पीपल का वृक्ष देवताओं और पितरों का निवास स्थान है। यह अत्यंत पवित्र है, परंतु इसे घर के भीतर लगाना वर्जित है। ऐसा करने से पितृदोष उत्पन्न होता है और सुख शांति में बाधा आती है। यही कारण है कि पीपल को केवल मंदिर परिसर या सड़क किनारे लगाने की परंपरा है। केले का पौधा भी पवित्र है और धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य है, परंतु इसे घर के बहुत पास लगाने से नमी बढ़ जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े और मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। कपास का पौधा भी घर में दरिद्रता लाता है। यह पौधा प्रायः शोक कार्यों में उपयोग किया जाता है और इसे शुभ नहीं माना जाता। साधु महाराज ने गहन दृष्टि से गोपाल की ओर देखा और कहा, हे गोपाल, अब मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों का ज्ञान दे दिया है। यदि तुम इन निर्देशों के अनुसार अपने घर के समीप शुभ वृक्षों का रोपण करोगे और अशुभ वृक्षों को हटाओगे, तो निश्चित ही भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। साधु महात्मा के वचन सुनकर गोपाल भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आपने मुझे जो अमूल्य ज्ञान दिया है, उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। साधु रूपी भगवान विष्णु ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और क्षण भर में ही अदृश्य हो गए। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी सुमित्रा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनके घर पधारने वाले साधु कोई और नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु थे। फिर गोपाल ने तुरंत ही अपने घर के सामने लगे अशुभ वृक्षों को हटाया और साधु महात्मा के कहे अनुसार शुभ वृक्षों का रोपण किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। व्यापार फिर से चलने लगा और उसका घर धन धान्य से भर गया। गोपाल और उसकी पत्नी ने श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का नित्य धन्यवाद करना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए देवी रुक्मिणी से कहा, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें उन वृक्षों के विषय में बताया जिन्हें घर के समीप लगाना शुभ है और जिनसे बचना चाहिए। जो मनुष्य इस ज्ञान को अपनाता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, पितृदोष दूर होते हैं और जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। कि बबूल को खेतों की मेढ़ों पर लगाया जाता है, न कि घर के भीतर। कैक्टस का पौधा देखने में आकर्षक भले लगे, परंतु वास्तुशास्त्र कहता है कि इसके कांटे घर में तनाव और कलह का कारण बनते हैं। यह पौधा नमी को सोखता है और वातावरण को शुष्क बना देता है, जिससे घर का सौहार्द प्रभावित होता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि भारतीय संस्कृति में वृक्ष केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के रक्षक भी हैं। अतः शुभ वृक्षों का रोपण करें और अशुभ वृक्षों से दूर रहें, ताकि आपके जीवन में भी गोपाल की तरह सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके पत्ते तो शिव पूजन में अनिवार्य माने जाते हैं, परंतु शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस वृक्ष को घर के भीतर लगाना वर्जित है। बेल के वृक्ष में इतनी पवित्रता और शक्ति होती है कि इसका स्थान केवल शिवालय या मंदिर परिसर में ही उचित माना गया है।
इसी प्रकार अरंडी का पौधा और नागफनी भी ऐसे पौधों में गिने जाते हैं जिन्हें घर में लगाने से बचना चाहिए। इन पौधों का रोपण घर में मानसिक तनाव, आर्थिक हानि और रोगों का भय बढ़ा सकता है। गूलर का वृक्ष, जो कि वास्तु और धर्म दोनों दृष्टियों से पवित्र माना गया है, उसे भी घर के भीतर लगाने की अनुमति नहीं है। यह माना जाता है कि गूलर में देवताओं का वास होता है, इसीलिए इसे केवल प्राकृतिक स्थानों, जंगलों या मंदिर परिसर में ही लगाया जाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांटेदार, विषैले या दूध देने वाले पौधे घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। ऐसे पौधे न केवल दरिद्रता, कलह और बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, बल्कि इनकी जड़ें भी इतनी फैलावदार होती हैं कि घर की नींव को कमजोर कर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पौधे नमी को बढ़ाकर मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ा देते हैं। कुछ पौधों के दूध और कांटों से त्वचा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि घर में पौधे लगाते समय उनका चयन सोच समझकर किया जाए। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए ऐसे पौधे लगाएं जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और वातावरण को शुद्ध बनाएं, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, गुलाब, चमेली, हरसिंगार, पारिजात, अशोक और नींबू के पौधे। ये पौधे न केवल सौंदर्य और शांति लाते हैं, बल्कि आपके घर को एक आध्यात्मिक आभा से भी भर देते हैं। यदि हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का संतुलन समझें, तो पाएंगे कि घर को हरा भरा और सुखमय बनाने की कुंजी सही पौधों के चयन में ही छिपी है। भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कौन से वृक्ष हमारे जीवन में समृद्धि लाते हैं और कौन से वृक्ष अशांति का कारण बन सकते हैं। इस ज्ञान को अपनाकर हम अपने घर को भी एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र बना सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही और अद्भुत ज्ञानपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।